हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर प्रिया त्रिवेदी। तो आज हम बात करने वाले हैं शोल्डर पेन के बारे में। आपने आसपास आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जिनको शोल्डर में पेन होता है। वो किसी भी एज में हो सकता है, मोस्टली 30+ एज में हो सकता है, 40+ एज में हो सकता है, 50+ एज में हो सकता है। तो शोल्डर पेन, कई तरह के शोल्डर पेन होते हैं। अगर आपको कभी चोट लगी है, आप गिरे हैं, स्पोर्ट्स खेलते वक्त इंजुरी हुई है, दैट इज़ अक्यूट पेन। शोल्डर में अगर पेन हुआ है तो अक्यूट पेन के लिए आप आइस फर्मेंटेशन कर सकते हैं। 3 दिन में वो अपने आप पेन ठीक हो जाता है। अगर ठीक नहीं होता है तो आप अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं। बट आज मोस्टली हम बात करने वाले हैं क्रोनिक पेन के बारे में। तो आपने देखा होगा बहुत से लोगों को हाथ ऊपर उठाने में तकलीफ होती है। मोस्टली इस लेवल से ऊपर अगर जाते हैं तो उनको दर्द होता है, या हाथ पीछे ले जाने में दर्द होता है, दैट इज़ क्रोनिक पेन। तो ये शोल्डर पेन कई तरह के हो सकते हैं। जैसे अगर आपको डायबिटीज़ है, शुगर है, और आपको शोल्डर में पेन हो रहा है तो इट कुड बी अ डायबिटिक शोल्डर। तो हम बात करते हैं डायबिटिक शोल्डर के बारे में। अगर आपको डायबिटीज़ है, कई सालों से 1 साल हो गया है डायबिटीज़ हुए को, आप मेडिसिन ले रहे हैं, आपको डायबिटिक शोल्डर हो सकता है। अब आपको डायबिटिक शोल्डर हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, अर्ली स्टेज है, कौन सी स्टेज है, ये पता करने के लिए आप सिंपली अपने हाथ को ऊपर उठा के देख सकते हैं। अगर आपका हाथ कान तक जा रहा है या कान के पीछे तक स्ट्रेच हो रहा है विदाउट एनी पेन, इसका मतलब आपके जो शोल्डर है वो सिक्योर है। पर अगर आपका हाथ यहीं तक उठ रहा है, इसके ऊपर जाने में आपको तकलीफ हो रही है या स्टिफनेस भी लग रहा है, तो हो सकता है कि आपके शोल्डर में डायबिटिक शोल्डर क्रिएट होना शुरू हो गया है। तो आप इसको अपने तरीके से असिस्ट कर सकते हैं, खुद ये करके देख सकते हैं कि आपका शोल्डर सिक्योर है या इसमें पेन शुरू हो गया है। तो एक ये टाइप है शोल्डर का। एक दूसरा टाइप है जिसको हम बोलते हैं पीए शोल्डर, विच इज़ पैरा अर्थराइटिक ऑफ शोल्डर। वो एज वाइज आपको अर्थराइटिक चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें मेनली मेजर जॉइंट जो है अफेक्ट होते हैं। तो कई बार आपके नी जॉइंट में पेन आ सकता है, शोल्डर जॉइंट में पेन आ सकता है। इसके सिम्टम भी सेम है। अगर आप हाथ ऊपर करते हैं तो आपका हाथ पूरी तरह से ऊपर नहीं जाता, या आप पीछे नहीं कर सकते। आपको जब भी आप कपड़े पहन रहे हैं तो आपको तकलीफ हो सकती है। आप ठीक से आप कंघी नहीं कर सकते, आपका हाथ ऊपर नहीं जा रहा है। अगर इस तरह की कोई तकलीफ है तो ये या तो डायबिटिक शोल्डर हो सकता है या फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। अगर आपको ऐसा कोई सिम्टम है शोल्डर रिलेटेड, अगर आपको दर्द है या स्टिफनेस है शोल्डर में, तो बिल्कुल घबराए नहीं। आप इसको घर पे भी अपने घर पे भी इसको आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। घर पे भी कुछ एक्सरसाइज करके आप इसको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको डायबिटिक शोल्डर है, अगर आपको डायबिटीज़ है और आपको शोल्डर में इस तरह से पेन और स्टिफनेस है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो शुगर लेवल है वो प्रॉपर रहे, ताकि आपके शोल्डर पे वो अफेक्ट ना करें। और अगर आपको फ्रोज़न शोल्डर है, अगर आपको शुगर या डायबिटीज़ नहीं है, फिर भी आपको अगर पेन है, शोल्डर में पेन है, तो भी घबराए नहीं। हम इसको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। हम इसमें बहुत सारे एक्सरसाइजेस घर पे ही करके इसको ठीक कर सकते हैं। साथ में आप इसको हॉट फर्मेंटेशन कर सकते हैं, हॉट वाटर बैग से सिकाई कर सकते हैं, नहाते वक्त गर्म पानी से सिकाई कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपको जिस साइड भी आपको शोल्डर पेन है, उस साइड आपको करवट लेके सोना नहीं है, और उस हाथ से आपको जो है वो हेवी चीज़ें उठानी नहीं है। जब तक आपका शोल्डर ठीक नहीं होता है, ये चीज़ों का प्रिकॉशन आपको लेना है। इसके बारे में अगर आपको और भी कुछ जानना है या आपको कोई भी ओपिनियन लेना है रिलेटेड टू योर शोल्डर पेन या शोल्डर स्टिफनेस, तो आप मुझे कांटेक्ट या डीएम कर सकते हैं। इफ़ यू वांट योर लाइफ टू बी फ्लेक्सिबल, फॉलो अस।